नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज का जो चर्चा का विषय रहेगा कि नाड़ी के अनुसार किस राशि के साथ किस व्यवसाय या प्रोफेशन को, करियर लाइन को जोड़कर देखा गया है, उसके ऊपर हम चर्चा करें। और हम साथ में ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि ऐसा जो है क्यों हो रहा है। ठीक है ना। अभी आप देखिए कि मेष राशि के साथ गवर्नमेंट जॉब को जोड़ा गया है। क्यों? सब अनम्यूट हो जाइए। गवर्नमेंट जॉब को जोड़ा गया है। आवाज। तो हम ये जानते हैं कि सूर्य जो सरकार का कारक है, सूर्य इस घर का कारक भी है। और अगर हम प्राशरी के हिसाब से लगाएं तो इस घर का कारक सूर्य है। और यहाँ लाल किताब भी यहाँ जो है इसी को फॉलो कर रही है कि जो पक्का घर का कॉन्सेप्ट है वहां पे वो भी सूर्य का ही है। राशि जो है मंगल की है। ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें कि ये जो प्रोफेशन को इसके साथ जोड़ा गया है वो है गवर्नमेंट जॉब। फिर उसके बाद पुलिस। अब मंगल जो है वो सुरक्षा का कारक है। ठीक है। और प्रोटेक्शन। पुलिस भी गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी आ गई है। राइट। राइट। हाँ जी। करण जी, जी सर। क्या हुआ? वो सर कैमरा चेंज कर रहा था। अभी ठीक आ रहा है। हाँ, हाँ जी। ठीक है। थोड़ा आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए अभी। जी सर। ठीक है। हाँ, बोलिए। जो पुलिस है वो भी गवर्नमेंट जॉब है। और मंगल हम्म। जो है वो सुरक्षा का कारक है। जी ठीक जी है। सर। सैन्य हम्म। सेवा जो है, सैन्य सेवा ये भी सरकारी नौकरी है। हम्म। और फिर ये सुरक्षा का कारक हो गया, मंगल सेनापति है। ठीक जी है। जी सर। फिर आप देखिए, इंटरेस्टिंगली आता है अग्निशमन सेवा, फायर ब्रिगेड। अगर आप देखें धर्म त्रिकोण जो पूरे का पूरा है वो अग्नि तत्व है। मंगल भी अग्नि तत्व का है। उसका जो प्रधान गुण वो अग्नि तत्व का ही है, जो ऊष्मा है। मंगल का प्रधान गुण है जो ऊष्मा हमें महसूस होती है, अग्नि का जो ताप है। राइट। जी सर। अगर हम अग्नि को भी थोड़ा सा उसमें देखें तो जो उसका तापमान का गर्म महसूस होने का जो गुण है। ठीक है। सूर्य की किरण होती है, सूर्य की किरण धरती पे पहुंचती है, लेकिन उसमें जो हीट को जो कैरी कर रहा है। ठीक है। जी। हीट को जी कौन सर। कैरी करता है? हीट को तो तो सर मंगल। उष्मा ही कैरी करती, वो किरण कैरी करती है। इंफ्रारेड रेज का नाम सुना है आप लोगों ने? जी जी। जो गर्मी हमें अनुभव होती है वो इंफ्रारेड रेज की वजह से होती है। ठीक है। तो मंगल जो है उस गर्मी को कैरी भी करता है। ठीक है। तो बोलते हैं कि लोहे को लोहा काटता है ना। जी जी सर। तो यहाँ पे अग्नि, अगर अग्नि तत्व है तो अग्नि को कंट्रोल करने के लिए भी इक्वली स्ट्रांग लोग चाहिए, जिनकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग हो, जी सर। डिसिप्लिन्ड हो, ट्रेन्ड हो, जैसे कि पुलिस या सेना में होते हैं। अगर आप देखें तो अग्निशमन में भी उसी लेवल का ट्रेनिंग और डिसिप्लिन जो होता है वो होता है, जैसा कि पुलिस या सेना में होता है। यानी कि एनर्जी अपनी भी हाई होनी चाहिए टू डील विद हाँ जी। ये सब। अपना एनर्जी लेवल भी हाई होना चाहिए ना इससे डील करने बिल्कुल। के लिए। देखिए, निडर होना चाहिए। अब किसी हाई राइज बिल्डिंग में आग लगी है तो क्या अग्निशमन वाला क्या बोलेगा कि मैं तो सीढ़ी पे चढ़ूंगा ही नहीं, इतनी ऊंचाई पे मैं तो चढ़ ही नहीं सकता, मुझे डर लगता है। या कहीं आग लग जाइए, वो अगर वो खुद ही डर जाएगा
तो दूसरा इंसान कैसे वो कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो निडरता भी होनी चाहिए, सूझबूझ भी होनी चाहिए, जी साहस भी होना चाहिए, पुरुषार्थ भी होना चाहिए, शौर्य भी होना चाहिए, तभी कोई अग्निशमन वाला काम करेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होनी चाहिए। अच्छा, स्विफ्टनेस, अग्निशमन की सबसे बड़ा गुण जो है, जो एक फायर फाइटर में होना चाहिए, वो स्विफ्टनेस होती है। फटाफट काम करते हैं। आपको मालूम है अग्निशमन के अंदर, फायर ब्रिगेड में, कहीं भी फायर फाइटिंग करते हैं तो वहां बहुत क्विक रिस्पॉन्स करना पड़ता है। देखते हो आप अग्निशमन की गाड़ी, वो लाल बत्ती जला के दौड़ी चली जाती है, जी जी। जी उसको रास्ता देना पड़ता है। ठीक है, और उन्हें वहां एक रिकॉर्ड समय में पहुंच के, एक तय समय में पहुंच के, और पूरा प्रोसीजर बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। वो ऐसे नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते कि खड़े हैं देख रहे हैं, उनको तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। मिनटों सेकंडों की बात होती है। ठीक जी है। जी सर। तो मंगल जो है, मेष राशि जो है, वो स्विफ्टनेस भी उसका एक गुण है। किसी भी कार्य को तेज तर्रार तरीके से करना। प्रोएक्टिव हो जाना, मतलब पहले से इनिशिएटिव लेके पहले फटाफट करना है ना। हाँ, पहले प्लान, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, देन उसको जब एक्चुअल में करने पे आए तो फटाफट ठकाठक 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 करते चले जाएं। ठीक है। फिर उसके बाद खेल, स्पोर्ट्स। अगर आप देखें, पंचम भाव का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स में। सबसे पहले तो आप अगर किसी स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, और आपको एक सफल स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो वो जी स्पोर्ट्स जी। में आपकी रुचि होनी चाहिए, आपकी जी लाइकिंग होनी चाहिए, आपको उसका शौक होना चाहिए, आपकी। हाँ, लाइकिंग, हाँ यस। जी। जी सही है। लाइकिंग फिफ्थ हाउस से आ रही है। ठीक है ना। अब जो सूर्य है, पंचम राशि का जो स्वामी है, वो हम्म, लगन का कारक है। आपकी लाइकिंग और आपकी व्यक्तित्व में बहुत गहरा संबंध है। आपकी लाइकिंग्स के ऊपर आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, आप उसी तरह की चीजों को पसंद करेंगे, और जैसी आप चीजों को लाइक करेंगे, आपकी दिनचर्या होगी, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी उसकी छाप पड़ेगी। दीज आर इंटरकनेक्टेड थिंग्स, है ना। जी सर। जी जी सर। और दूसरी चीज ये है कि ये तो है नहीं ना कि आप आज खेले 10 दिन नहीं खेलोगे। इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपको रिग्रेस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, डिसिप्लिन से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, और आपको वो चीज दिन ब दिन हर दिन लगातार करनी पड़ेगी। अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो फिर तो और ज्यादा करना पड़ता है ना, तभी आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। जी सर। एक चीज तो स्पॉन्टेनियस, आप देखिए खेलों में स्पॉन्टेनिटी भी होती है, ये भी मेष राशि का और मंगल का प्रमुख गुण है। स्विफ्टनेस, इनिशिएटिव लेना। स्पोर्ट्स में हम इनिशिएटिव लेते हैं, जी जी बिना सर। इनिशिएटिव लिए तो स्पोर्ट्स खेल ही नहीं सकते। जी स्पॉन्टेनियस सर। होते हैं। एकदम से स्पोर्ट्समैन अगर टीम गेम खेल रहा है, उसके दिमाग में कोई रणनीति आती है, और वो तुरंत मतलब उसको अप्लाई करता है, और मान लीजिए गोल कर लेता है, या मतलब किसी उसमें अपना खेल को अच्छे तरीके से खेलता है। स्विफ्टनेस, एनर्जेटिक, लॉजिक, प्लानिंग, ठीक है, और डेली प्रैक्टिसिंग, ये सब चीजें जो हैं, पुरुषार्थ और एनर्जी, निडरता,
ये सब चीजें अगर आप देखें, और एम्बिशियस, एरिस साइन जो है बहुत ही एम्बिशियस साइन। आप देख रहे हैं ना, वो बकरी है, वो ऊपर ही ऊपर जाती है हाइट्स के ऊपर जी विदाउट डरे हुए, क्योंकि वो सिर्फ अपने एम्बिशन को पूरा करना चाहती है। ठीक है ना। जी सर जी। एक न्यू बिगिनिंग भी है एरिस, लगन का, कालपुरुष कुंडली का पहला भाव है। ऊंचाई भी है। आपने अभी देखा एक एस्ट्रोनॉट गए हैं स्पेस स्टेशन के अंदर, हाँ जी 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 हाँ, जी। शुभांशु। मंगल केतु का योग है, फिर गए हैं। केतु ऊंचाई भी है, मुक्ति भी है, ग्रेविटेशन से मुक्ति है वहां पे। ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, मतलब होता नहीं है वहां पे स्पेस में, राइट। जी और एक नई शुरुआत हुई है, एक नया पड़ाव लिखा गया है इसमें अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर, स्पेस साइंस, स्पेस हिस्ट्री में भारत की, राइट। जी सर। तो खेल क्यों आया, हम यहां पे जो बात कर रहे हैं कि इस गुण को क्यों जोड़ा गया। सर ये मंगल जो है, जो थर्ड हाउस का कारक है, वो आपका इनिशिएटिव, और पुरुषार्थ। मंगल जो थर्ड हाउस का कारक है, डेट इज 11th हाउस फ्रॉम फ्रॉम योर 5th हाउस, आपके पंचम से 11वां भाव है। ठीक है। इंजीनियरिंग, अगर कोई भी टेक्निकल चीज है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एरिस साइन। किसी भी तकनीकी चीज का सीधा सीधा संबंध जो है वो किससे है, मेष लगन से है, मंगल से है। क्यों, करण जी बताएंगे। सर किसी भी चीज का नहीं, ये हमने कहां से ड्राइव किया, ये स्टोरी मैं बता चुका हूं, हिंट दे देता हूं, बताइए। ऐसे नहीं सर यार। क्या बात मार्स कर रहे हो, लॉजिकल, एक बहुत सेकंड एक लॉजिक। सेकंड, मोनिका जी आप भूल गए। मैं अब मोनिका जी बताएंगी, आप ना कैम ठीक कर लीजिए, मोनिका जी आप क्लियर व्यू नहीं है। सर मैं लुढ़के जा रही हूँ। आई हाँ मीन बहुत थक। anyway, हाँ। सर मुझे लगता है कि मंगल वेरी लॉजिकल प्लैनेट है। वाई लॉजिकल। मंगल इज लॉजिकल, वाई मंगल इज मार्स इज लॉजिकल, मैंने एक स्टोरी सुनाई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज वो स्टोरी आपको कुछ याद होनी चाहिए। नोट्स बनाते हो आप, हाँ मैं तो बनाती रहती मेष राशि के हूँ। नोट्स बनाए थे आपने। मतलब बाद में। हम्म। हाँ। तो मैंने एक स्टोरी सुनाई थी लॉजिक वाले गुण को लेके। हम्म। अच्छा, नरसिंह भगवान का अवतार, अब भी याद आया कुछ। हाँ हाँ सर, नर्सिंग में, अब हाँ बताइए, याद आ अभी आप गया। बताइए। क्योंकि वो हाँ जी। मंगल के लिए विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लिया था। नरसिंह भगवान के अवतार को मंगल के साथ जोड़कर देखा गया है, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप का जो वध किया गया था, ठीक है, क्योंकि उनका स्टोरी थी वो कि ना एक बहुत ही अंदर कर सकते हैं ना लॉजिकल चीज बाहर। थी, टेक्निकल चीज थी। उनको, उसको हम्म, वरदान था, ना दिन होगा ना रात होगी, ना घर के अंदर होगा ना घर के बाहर होगा, ना जमीन जी में जी। होगा ना आसमान में होगा, ना उसने इंसान बहुत होगा ना तपस्या जानवर करके होगा। मांगी। तो वो आधे इंसान थे, आधे पशु थे, शेर नरसिंह अवतार में। ठीक है। वो दहलीज था, ना घर के अंदर ना बाहर, शाम का समय था, ना दिन थी ना रात थी। अच्छा, गोद में रख के उसको मारा था। फिर एक था कि हाँ, हथियार से भी नहीं मरेगा, तो पंजों से उसको मारा। कंधों से फाड़ा था। तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज थे, ठीक है ना। तो जी। उस अवतार में, तो दैट इज वाई जो मेष राशि है, ठीक है, या मंगल है, उसके साथ हम जोड़ते हैं तक, किसी भी तकनीकी कार्य को जहां लॉजिक है बहुत सारा, इंजीनियरिंग। शनि मंगल,
इंजीनियर का हॉरोस्कोप, शनि मंगल का साथ हो, इंजीनियर होता है इंसान, टेक्निकल कार्य करने वाला। ठीक है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री भी एक इंजीनियरिंग का एक्सटेंडेड पार्ट है जहां पे व्यापार भी शामिल है। ठीक है। फिर लोहे का कारखाना, देखिए वहां भी अग्नि से कार्य हो रहा है, जी मेहनत भी लग रही है, पुरुषार्थ भी लग रहा है। ठीक है, लोहे का कारखाना हो गया। ठीक है। बॉयलर, जो हम जितने भी ऐसे कार्य हैं जहां पे अग्नि से कार्य हो रहा है, आग से कार्य हो रहा है, बॉयलर पॉइंट, ईंटों का भट्टा, मिट्टी के जो बर्तन बनाने का कार्य है। आप देखिए कि लाल किताब में भी जो कुज्जा होता है ना, जिसे बोलते जी हैं, हाँ, मंगल को। वो मंगल से रिलेटेड रखा गया है उसको, जी जो माइनिंग के कार्य हैं। ठीक है। अष्टम भाव का जो अष्टम भाव है, उसमें शनि के साथ मंगल भी है, पक्के घर का मालिक। शनि और जी मंगल दोनों का पक्का घर है, मतलब शनि और मंगल दोनों को कारक माना गया, अंडरग्राउंड थिंग्स, एट्थ हाउस इज अंडरग्राउंड। ठीक है। सर्जन, हम्म, अभी देखिए सर्जरी में हाथ का उपयोग बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। और थर्ड वो हाउस थर्ड जो है, हाउस। उसका कारक थर्ड हाउस। मंगल ही है। जी राइट। जी सर जी। जी सर। तो सर्जरी के लिए मंगल, मंगल रक्षक है। जब सर्जन भी, तो देखो काटता तो कसाई भी है, जी और सर्जन भी कट लगाता है, लेकिन सर्जन आपकी रक्षा करने के लिए, आपको जीवन को बचाने के लिए करता है। और वो सर यहाँ पे रक्षक भी है। टेक्निक काम आती है ना, टेक्निकल काटना भी इतना हाँ, वो टेक्निक एक से। टेक्निकल है, बहुत ज्यादा टेक्निकल भी है, और लाइफ सेविंग भी है, हम्म, जीवन की रक्षा करने के लिए। मंगल का काम है रक्षा करना। जी जो हस्तशिल्प वाले काम है, वहां भी हैंडीक्राफ्ट। मार्स का बहुत बड़ा योगदान है जी। हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट। ठीक है। खाना सर बनाना। एक, हाँ ठीक है। हाँ, बोलिए। मैं कहती एक क्वेश्चन है, तो ये जो राशि है ये जब 10th भाव में आएगी, मेष, तब हम ये कंक्लूड करें कि लगन से ही कर लेंगे? देखिए, टेंथ हाउस का टेंथ भाव में आए, मंगल का टेंथ से कोई संबंध बनता हो, मंगल शनि का संबंध हो, टेंथ का कारक तो शनि है ना। नहीं है, हाँ। अब वहां पे एक चीज ये भी है, देखो, लोहे के कारखाने में एक मजदूर भी कार्य कर रहा है, हम्म, और एक इंसान इंजीनियर भी है, और एक है उस कारखाने का मालिक भी है। तो अगर मंगल और शनि का अगर कुछ कॉम्बिनेशन है, तो वहां कुछ ना कुछ वेरिएशन भी होगी ना, कि एक मजदूर है, एक इंजीनियर है वहां पे, और एक मालिक है। ये बहुत बड़ी बात है सर इसमें, क्योंकि एक आदमी है जो खुद मजदूर है और एक आदमी है जो हजारों मजदूरों को खाना खिला रहा है, मतलब हाँ। उसका काम तो इतना बड़ा। जो वहां पे मैं समझता हूं कि जैसे मंगल शनि केतु है, तो वो बंदा फिर वहां पे लेबर का काम कर रहा है, लेबर यूनियन का प्रधान भी होते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोग। ये चीजें हम पहले कर चुके हैं। अगर मंगल शनि बृहस्पति हो गया, या मंगल शनि सूर्य हो गया, अच्छा, तो वो मतलब प्लैनेट के हिसाब से वो उसकी मतलब ये डिग्निटी बढ़ मैंने चीज देखिए, मैंने ये चीज नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं इस चीज को, जो अपना एक्सपीरियंस और उससे चीजों को जोड़ रहा हूं। जब बृहस्पति हो जाएगा तो मैनेजर लेवल पे चला जाएगा, हम्म। हेड हो जाएगा। सूर्य हो गया तो मालिक भी हो जाएगा। किंग कौन है? सूर्य, है ना। जी जी सर सर। जी। यही होना चाहिए। हाँ अब ये आप बिल्कुल इस ठीक पे है। R&D होगी, और हॉरोस्कोप्स देखे जाएंगे। जी जी जी।
तब हम मेरे किसी कंक्लूजन पे आएंगे। एकदम मेरे दिमाग में आया कि बिल गेट्स इतना अमीर क्यों है, अंबानी, अडानी, ये है ना, कितने कितने स्टील फैमिलीज पल रही है स्टील इंडस्ट्री में लेके जाइए ना किसको। स्टील में। ओके, ना अगर आप एक तो वो तब तक सोचिए, मैं इसको कंप्लीट कर लूं, देन वी विल टेक अ हॉरोस्कोप। ठीक है। जी जी। खाना पकाना, वहां भी अगर कमर्शियल खाना बनाने की बात की जाए, वहां भी एक तो बड़े लेवल पे होता है, स्विफ्टली काम करना पड़ता है, स्पॉन्टेनियसली काम करना पड़ता है, और तेजी से काम करना पड़ता है, और अग्न आग पे कार्य होता है। ट्रेड यूनियन के नेता आ गया ना, हम्म। मंगल शनि केतु वाला, मंगल शनि बृहस्पति वाला। ठीक है। और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कार्य है। ठीक है। एग्रीकल्चर में सैटर्न और मंगल दोनों आ जाएंगे। हाँ,